हृदयंगम न वेद भागवतम तमस्तम पुरुषस्य धीमहि। भगवान व्यास जी ने सारी दुनिया को भागवत के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया। कलयुग आएगा तो कलयुग में कल्याण कैसे होगा? लोग स्वार्थ में आकर के भगवान को, महात्मा संत गुरुओं को भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर कलयुग में उद्धार कैसे होगा? तो व्यास जी कहते हैं तम गते संत भूतम, भगवान संत के रूप में ही सृष्टि में कलयुग में आएंगे और उनके चरणों का चरणामृत लेगा। जो उन पर श्रद्धा करेगा कलयुग में वो उनकी छत्र छाया में रहेगा, वो कलयुग में तरता रहेगा, उभरता रहेगा, भगवान के चरणाबिंद को प्राप्त करेगा। इसलिए आपसे अनुरोध करती है कथा, माता पिता और गुरु के चरणों में निष्ठा और श्रद्धा सबकी बनी रहे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दोष हो जाए, अपराध हो जाए, कुछ छल कपट हो जाए, कुछ झूठ बोला जाए, स्वार्थ में आकर कुछ गलत किया जाए, तो इनका प्रायश्चित गुरु के चरणों में होगा। भागवत के सानिध्य में आकर भगवत चर्चा श्रवण करके, गुरु की आज्ञा में रह करके, संकल्प लेकर के कि जिंदगी में सर्वस्व चला जाए पर गुरु के साथ, संत के साथ कैसे गद्दारी हो, कैसे बुरा हो। किसी को ऐसा लगता हो सकता है, किसी को ऐसा मन में संकल्प हो सकता है कि मुझे इतने पैसे मिल गए, मुझे इतना सुख मिलेगा, इतने लाख रुपए आए हैं, इतने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, आदमी को एक क्षण लगता है मरने में, संकल्प और सपने सब आदमी के अधूरे रह जाते हैं और पाप साथ में चला जाता है। इसलिए हमारे शरीर का अंग अंग, रोम रोम गुरु का ऋणी होता है, संतों का ऋणी होता है। और हर धर्म में, हर मजहब में संत महात्मा पाए जाते हैं। खाली सभ्यता और संस्कृति अलग अलग होती है, बाकी सब जगह पर संत पाए जाते हैं, सब जगह महात्मा पाए जाते हैं, सब जगह उपदेश करता धर्मात्मा पाए जाते हैं। तो ये सारी कथाएं आपको नॉलेज, आपको मालूम है। सभी लोग अनुभव रखते हैं कथाओं का, बहुत सुनते रहते हैं कथा। साक्षात कथाएं बहुत सुनने का मौका नहीं मिलता, पर आजकल साधन है, संस्कार है, आस्था है, सत्संग है, आस्था भजन है, साधना है, दिशा, अनेक चैनल चलते हैं जो हमें धर्म का ज्ञान देते रहते हैं अनेक विद्वानों के रूप में। और आज हम उसी के माध्यम से पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को ये संकल्पना दे रहे संस्कार के माध्यम से। जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो तो परम सौभाग्य के भागी हैं, परम पुण्य के भागी हैं। आपके पुण्य को तो गिन भी नहीं सकते, इतना पुण्य हो गया आपका कथा में पहले दिन सम्मिलित होने से। पहले दिन की कथा जो रहती है वो बहुत ही पुण्य की भागी होती है, बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि हम अपने देवताओं को कलश में लाते हैं मंदिर से। आचार्य पंडित जी वहाँ पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं, कलश में स्थापना करते हैं, और हमारा समाज पूरे कलश लेकर आया, और उस कलश में हम ये अपने देवताओं को भागवत सुनाने के लिए लाते हैं। और जो अपने देवताओं को भी कथा श्रवण कराते हैं, उन यजमानों को देवताओं के घर से सारी सामग्री उपलब्ध जिंदगी भर होती रहती है, आजीवन। कुबेर के खजाने से लेकर, इंद्र के खजाने से लेकर, यमराज के खजाने से लेकर, हर जगह से उनको छूट प्राप्त है। जो देवताओं को भगवान की कथा में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि देवताओं को छोड़ करके जो मनुष्य है उसे कथा श्रवण करने का अवसर मिलता रहता है, देवताओं को नहीं मिलता। भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। और उसमें से भी कुछ मनुष्य हैं जो पंडाल में विराजमान हैं और कुछ टेलीविजन पर बैठे हैं,
बाकी कुछ लोग अपने संसार के लोभ प्रलोभन को आगे करने में लगे हैं, अपने कर्मों को पूरा कर रहे हैं। पर आप अपने कर्म भी पूरा कर पाए और कथा में भी सम्मिलित हो पाए, इसलिए आप परम सौभाग्य पुण्य के भागी आज बने। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जो व्यक्ति पहला होता है वो हमेशा पहला ही रहता है, वो कभी दूसरा नहीं बनता। तो आज हम सब लोग पहले पुण्य के भागी और हम प्रथम। आज का दिन हमारा सत सौभाग्य का दिन है। आज भगवान ने हमें ये सौभाग्य प्रदान मौका दिया है कि कैसे भी करके जीवन में भागवत का समय आ गया, जो हमें एक बार कम से कम जीवन में करना है। भागवत में लिखा हुआ जो प्रमाण है वो ऐसा है। व्यास जी जिस प्रकार के भागवत का नियोजन कर रहे हैं, व्यास जी कहते हैं शुभ काल देखो, शुभ समय देखो। जिस समय परिवार इकट्ठा हो और हाथ में थोड़ा धन भी हो, पूरे समाज को न्योता देकर समाज आ सके, ऐसे समय को शुभ समय मानते हैं भागवत को। ग्रह नक्षत्र कोई भी हो, पर सारा समाज उस काम को सहयोग करे, धन्यवाद करे, उस समय पर भागवत की कथा निश्चय करें, तारीख निश्चय करें। तो ये तारीख मुझे लगता है सबके लिए बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि जब कथा समाप्ति का दिन आएगा तब होली का दिन हमारे बीच में आएगा, जो पूरे देश भर में उत्सव का दिन होगा। सारा समाज होली में इकट्ठा होता है। तो आज हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हम 7 दिन पहले से ही पूरा समाज इकट्ठा हो रहे हैं, सज के धज के कपड़े बदल कर सब देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए हम यहाँ आए। होली महोत्सव के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा राजस्थानी समाज के माध्यम से, धार्मिक माध्यम से और हमारे जाट समुदाय की तरफ से, परिवार की तरफ से और मुख्य यजमान श्री जगदीश जी की तरफ से, और ये कथा हमारे यहाँ संपन्न हो रही है महाराज, जिसमें प्रमुख यजमान हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब अर्पण करके आज का सौभाग्य स्थापित किया है। भागवत के लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, वो थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, फिर आपको समझ में आएगा। थोड़े ही समय में समझ जाएगा आपको लाभ क्या है। क्योंकि आदमी गर्मी से आया हो और आते से ही एसी में घुस जाए तो एसी का इतना आनंद उसे घुसते से ही नहीं मिलता है, क्योंकि गर्मी से प्रताड़ित है, दुखी है, पसीना बह रहा है, तो अचानक उसे एसी का आनंद नहीं मिलेगा। थोड़ी देर वो वहाँ बैठता है, पसीना सूखने लगता है, गर्मी गायब होने लगती है, तब ठंडक प्रवेश होने लगती है, तब उसे एसी का सुख प्राप्त होने लगता है। ऐसे ही कथा को जरा 1-2 घंटे निकल जाएंगे, 1-2 दिन निकलेगा, तब तुम्हें इसकी महिमा समझ में आएगी। क्योंकि मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आँख कान नाक मुंह है, ये सब संसार में लगे हुए जीवन भर, और उसमें से मोड़कर अचानक उसे कथा में लाना है। तो आप समझ लेना थोड़ा टाइम लेगा, वो समझते समझते धीरे धीरे हर चीज को शुद्ध करते हुए मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करेगा। पहले इससे कान शुद्ध होंगे, फिर अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं, घर को झाड़ू मारते हैं तो एक साथ तो पूरा घर शुद्ध नहीं होता। जहां जहां झाड़ू लगता चला जाता है वहां से शुद्धि होती चली जाती है, पर जिधर की ओर झाड़ू बढ़ रहा है उधर गंदगी होती चली जाती। झाड़ू के आगे आगे गंदगी चलती है, तो जहां से आप कूड़ा ले जा रहे हैं तो वो भी आपके घर में ही है, पर आप जहां से कूड़ा निकाल लाए हैं वो जगह पवित्र हो गई है। पर अब दोनों चीज एक ही घर में है, आधा घर अपवित्र हो रहा है, आधा पवित्र हो रहा है। जिधर हम झाड़ू लेके जा रहे हैं तो हमारी झाड़ू के आगे भाग पर अपवित्रता फैलती जा रही है, गंदगी बढ़ती जा रही है,
पर झाड़ू के प्रभाव से वही गंदगी और आगे बढ़ती चली जा रही है और झाड़ू के पीछे पवित्र होता जा रहा है। वैसे ही आज सही 1 बजे से झाड़ू प्रारंभ हो गया, अब मिनट टू मिनट आप पवित्र होते जाएंगे और गंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे आपका हृदय पवित्र होगा, इंद्रियां पवित्र होंगी, तन पवित्र होगा, फिर मन पवित्र होगा और धीरे धीरे आपका धन आदि पवित्र होकर के फिर आपको कथा का सुख मिलना प्रारंभ होगा। एक रोटी खाने, एक टूका खाने से थोड़ी भूख मिटती है और एक टूका खाने से आपको थाली में रखे हुए सारे पदार्थों का स्वाद भी मिलने वाला नहीं है। एक टूका खाएंगे तो एक ही कटोरी का स्वाद मिलेगा। अब दूसरी सब्जी में नमक ज्यादा है कम है कैसे समझे, फिर उसमें लगा के खाना पड़ेगा। तीसरी सब्जी में से भी ऐसा ही करना पड़ेगा। दूध है, खीर है, रबड़ी है, रायता है और भी पदार्थ होंगे, उनका स्वाद अगर लेना है तो उनको भी स्पर्श करना पड़ेगा जीव को, उन्हें भी भोगना पड़ेगा, तो उनका सुख दुख कम ज़्यादा स्वाद समझ में आएगा। तो भागवत में अनंत सुख है, अनादि सुख है, अनुपम सुख है। वो सारे सुख आपको मिलेंगे, 7 दिन लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे महात्मा व्यासपीठ से जिन जिन चीज़ों को स्पर्श करेंगे, आपको परोसेंगे, आपके कान उन्हें भोगेंगे, तब उनका स्वाद चित्त को, मन को, बुद्धि को समझ में आएगा और फिर आप प्रशंसा करेंगे। क्या बात है, क्या स्वाद दिया है, क्या बात कही है, क्या भोजन करवाया है, क्या कथा सुनाई है, कितना बढ़िया गीत गाया है। पर जब तक आदमी को उसका अनुभव नहीं प्रतीत होगा तब तक निर्णय कैसे करें कि हम क्या सुनने आए हैं। वो तो हम स्वभाव से धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, दान पुण्य पूजा पाठ वाले लोग हैं, इसीलिए अच्छा सुनाएंगे या बुरा सुनाएंगे महात्मा पता नहीं था, फिर भी हम लोग आए हैं क्योंकि हमारे जो पुण्य हैं उदय हो गए हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हुए भागवत का अधिकारी माना है तो भगवान यहाँ लेकर आए।